नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए पज़ल का एक सेट, ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी में एक पज़ल जरूर आता है जिसमें कि क्वेश्चन के 3 सेट होते हैं। यानी कि देखो, एक सेट होता है जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक पज़ल दे देगा और उस पर बेस्ट 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको पज़ल वाले टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और ये बिल्कुल आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस ये होता है कि आपकी अप्रोच गलत हो जाती है तो पज़ल आपको उलझा देता है। तो बड़ी उलझन है, इसे सुलझाएं कैसे, तो आज हम सुलझा लेंगे। और दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए रेलेवेंट पजल्स का एक सीरीज में आप लोगों के लिए कम से कम 8-10 वीडियो का 8-10 सेट का लेके आऊँ, तो आप जो है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत कम समय में हम पजल्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर के टाइप करना है @the final touch। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने पज़ल पे। पज़ल का एक सेट मैंने आज लिया है, आप लोग बोलेंगे तो आगे भी इसको कंटिन्यू करूँगा। तो बोला है कि डायरेक्शन दिया है कि यूज़ द फॉलोइंग पैसेज फॉर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब इस पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, उनको सॉल्व करना है। दोस्तों बेसिकली मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैंने क्या किया है कि पज़ल का जो मेन स्टेटमेंट है, यानी पज़ल हम एक बार सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ दे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली हम इसमें क्या करेंगे कि पज़ल जो बना दिया है ना, उसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि देर आर 6 फ्लैट ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देर आर 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर, एक फ्लोर है उस पर 6 फ्लैट्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 आर नॉर्थ फेसिंग एंड अदर 3 आर साउथ फेसिंग। यानी कि उसमें 3 जो है नॉर्थ की दिशा में देखते हैं, नॉर्थ दिशा में मतलब उनका मुंह है, और 3 जो है उनका साउथ दिशा में, यानी कि 3 का उत्तर दिशा में मुंह है और 3 का दक्षिण दिशा में मुंह है। द फ्लैट्स आर टू बी अलॉटेड अमॉन्ग्स अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, एवन एंड फातिमा। ठीक है, यानी कि अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक एवं एंड फातिमा, इनके बीच उसको दिया जा रहा है। तो उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि देखिए सबके नाम का जो पहला वर्ड है ना, लेटर जो है ना, A B C D E और F है। तो अब हम आगे से क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो भी है, यानी कि 6 पर्सन जो है वो कौन कौन है, A B C D E और F है। ठीक है, अब उनका पूरा नाम हम नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है कि विश्वजीत गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डेरेक। ठीक है, यानी बी जो है वह क्या है, एक नॉर्थ फेसिंग फ्लैट लेता है जो कि डेरेक के आजू बाजू में नहीं है। तो सबसे पहले हम फ्लैट बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक फ्लैट, ये मतलब हो गया, ये दूसरा साइड हो गया। ठीक है, 3 फ्लैट इधर हो गए और 3 फ्लैट इधर हो गए। ठीक है, ये आपका साउथ फेसिंग हो गया, ये साउथ फेसिंग, और ये जो हो गए नॉर्थ फेसिंग हो गए। ठीक है, यानी कि इनके जो मुंह हैं, ये नीचे वाले के, ये किधर है, ये आपके उत्तर दिशा की ओर है, और ऊपर वाले जो हैं उनका मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, अब स्टेटमेंट हम देख लेते हैं क्या बोला है कि डी बी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। बी जो है नॉर्थ फेसिंग, यानी कि बी जो है नीचे वाले में ही आएगा। उसके बाद क्या बोला है, एंड इज़ नॉट नेक्स्ट टू डेरेक, यानी कि इसके आजू बाजू में जो है डेरेक नहीं आएगा। ठीक है, डेरेक इसके आजू बाजू नहीं आएगा। डेरेक एंड फातिमा गेट्स डायगोनली ऑपोजिट, यानी कि देखो डेरेक जो है उसके डायगनली ऑपोजिट में फातिमा पाती है। ठीक है, फातिमा का फ्लैट है। ओके, तो ये क्लियर है, लिख लिया हमने यहाँ पे। अब आगे जो है लिखा हुआ है कि चित्रा इज नेक्स्ट टू फातिमा, यानी कि देखो चित्रा और फातिमा एक दूसरे के क्या हैं, आइट साइड में है। ठीक है, नेक्स्ट टू फातिमा एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, आगे दिया हुआ है तो इसको हम कट कर देते हैं। देखो एक बार जब स्टेटमेंट पढ़ो ना तो पूरा सेंटेंस पढ़ जाओ। तो यहाँ जैसे बोला है कि सी इज नेक्स्ट टू एफ एंड गेट अ साउथ फेसिंग फ्लैट। साउथ फेसिंग फ्लैट का मतलब ये है कि सी और एफ जो है ऊपर इनको कोई फ्लैट मिलेगा। ठीक है, तो सी और एफ हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ई गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। ई जो है एक नॉर्थ फेसिंग फ्लैट पाता है, तो ई जो है ऑब्वियस सी बात है नीचे में आएगा, तभी तो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट पाएगा वो। फातिमा हैज़ नो नेबर इन हर लेफ्ट, जो फातिमा है उसके लेफ्ट में कोई भी उसका नेबर नहीं है, यानी पड़ोसी नहीं है। तो देखो अगर एफ जो है, एफ का कोई पड़ोसी नहीं है, और एफ जो है किधर देखती है, एफ जो है वो देख रही है आपकी
साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ दिशा में देख रही है यानी नीचे की ओर देख रही है, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, उसका लेफ्ट जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब ये, और उसके लेफ्ट में कोई भी उसका पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ जो है कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठ जाएगी, ठीक है, एफ यहाँ बैठ गई। उसके बाद बोला है कि जो डी है वो एफ का डायगोनल में है, यानी अगर एफ यहाँ है तो इसका विकर्ण कहाँ बनेगा, यहाँ, मतलब डी को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। अब जब हमने डी को यहाँ बैठा दिया तो फिर क्या बोला है कि जो बी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्या कि बी यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है, बी यहाँ नहीं आएगा, तो बी कहाँ आ सकता है, बी जो है यहाँ आएगा, ठीक है, बी यहाँ पे आ गया। अब जब बी यहाँ आ गया उसके बाद क्या बोला है कि देखो ई जो है ये भी, ई भी क्या देखता है, एवं गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो ई जो है वो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट अगर पा रहा है तो ई जो है अगर नॉर्थ फेसिंग फ्लैट पा रहा है मतलब ई यहाँ पे आ गया, ठीक है, ई जो है यहाँ पे आ गया। अब हमने किसको किसको सेट कर लिया, तो बी को कर लिया, डी को कर लिया, ई को कर लिया और एफ को कर लिया, ठीक है। और फिर आगे हमें एक स्टेटमेंट और दिया गया है कि सी और एफ जो है क्या है, पड़ोसी हैं, मतलब कि सी को यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ठीक है, सी को हमने यहाँ सेट कर दिया। अब बचा क्या, तो देखो बी हो गया, बी डी, बी सी डी ई और एफ हो गया, मतलब ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने जो सेटिंग किया वो कुछ इस तरीके का था कि देखो ये आपका एफ यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया, डी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया और बी यहाँ पे हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा पजल का जो है सॉल्यूशन हो गया। अब इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। सिंगल पॉसिबिलिटी में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, नहीं तो आप डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी मानते रहते हैं ना, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों के लिए लेकर के डेली आते रहता हूँ, ठीक है। और जो मैथ्स का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।